सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। नेताजी को कहकर जावेद भाई को कुछ दिन के लिए बंद करवा दीजिए। वो क्या है ना, बहुत बीच बचाव करने आ रहे हैं, थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएंगे। अरे माया, मैं भी यही सोच रही थी। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें जिंदगी दी उनको कभी दुख ना हो। माधव भैया, हम बाबा को आज ये गाना सुनाकर खुश करना चाहते हैं। फिर से रियाज शुरू करें? हाँ बिटिया। चाची, चाची, कहाँ हो आप? हाय ललित। ओह हाय, आप कैसे? अरे तुम थोड़ा डर क्यों गए हो? वो एक्चुअली और आई थिंक गौरी आने वाली थी ना, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैंने आपको ना एक्सपेक्ट नहीं किया था,
तो आपको देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ। वो दरअसल तुम्हारी चाची और मैं हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और इनफैक्ट तुम्हारी चाची ने हमारे एनजीओ को ज्वाइन करने का फैसला भी लिया है। अच्छा जी। हाँ। लेकिन वो है कहाँ? अरे वो पीहू का फोन आया था तो बस उसी से बात कर रही है। आप तो शायद वो नेताजी के साथ काम करती हैं ना? हाँ। क्यों? वो ना एक्चुअली मुझे पॉलिटिकल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, पर क्यों? क्योंकि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो एक्चुअली इसलिए उन पे ना विश्वास नहीं कर सकते। वेल, ऐसा तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो। हाय ललित। हाय चाची जी। कैसे बेटा? वैसे वेयर्स में स्वीट हार्ट, आई मीन गौरी कहाँ है? चाची आज ना स्कूल में उसका एग्जाम है तो वहीं पे बिजी है और इनफैक्ट उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट तुम घर पर क्या क्या कर आए हो? वो चाची अगर सच बता के आता तो मैं आ ही नहीं पाता। और आपको पता है कहानी बनाने में मैं बहुत माहिर हूँ। ललित, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। रियली, यू आर वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। बरखा जी, मैं क्या बोल रही थी, आपके पास ललित के लिए भी कोई ना कोई काम तो जरूर होगा, राइट? अब गौरी का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब माया कह रही है तो आई एम श्योर मैं ललित के लिए भी कुछ ना कुछ काम जरूर निकाल लूंगी। बरखा जी, मैं क्या कह रही थी, जब तक अपनी गौरी फ्री नहीं होती है, आई मीन उसके एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक ललित ललित, यू नो, बरखा जी तुम्हारी लाइफ बना सकती हैं। पर वो कैसे? एक मिनट, ये जो इवेंट मैनेजमेंट करती है ना, उसमें तुम्हें ले सकती हैं। और फिर तुम भी तो एक मॉडल बनना चाहते थे, राइट? ललित, मुझे ना माया ने तुम सब भाई बहनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि तुम लोगों को ये मॉडलिंग का कितना शौक है। इससे तुम अपने मॉडलिंग के करियर की शुरुआत मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते? पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरा करियर कैसे बना सकती हैं। Well, come on. I have so many contacts in this film industry, and you can use them. लेकिन ये फेवर सिर्फ मेरे लिए क्यों? अरे बाबा, इतना क्यों सोच रहे हो? She is my best friend और तुम्हारी हेल्प करना चाहती हैं क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो। That's all. ललित, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री के बड़े-बड़े मॉडल कोऑर्डिनेटर से मिलवाऊंगी। मैं तुम्हारा करियर एज अ टॉप मॉडल बनाकर रहूंगी। गोविंद, गोविंद, क्या तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती? इतने निर्भय कैसे हो गए तुम? क्या तुमने मेरी दी हुई दीक्षा को भी नकार दिया? गोविंद, मैंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और तुमने मुझे ऐसा आघात दिया। गोविंद, नहीं गोविंद, गोविंद, मुझे याद है वो दिन जब
है गोपी? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं भैया। अपने भैया से झूठ बोलोगे? इधर लाओ, दिखाओ मुझे। ये कलम किसकी है? स्कूल से चुरा कर लाए हो इसे? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। फिर झूठ बोल रहे हो? सच भैया। तू ऐसे नहीं बताएगा, सच सच बताओ। गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। गोपी, ऐसी गलती आज के बाद कभी नहीं होनी चाहिए। चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। एक बार चोरी और बेईमानी की लत लग गई ना, तो जिंदगी भर कभी नहीं उतरती। अब से गलती कभी नहीं होगी भैया। पक्का नहीं करोगे ना? पक्का। पक्का? आज के बाद कभी गलती नहीं करना, ठीक है? करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का कहाँ आम होए, कहाँ आम होए। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। अब देखना माया, उस पंडित शिव शंकर पांडे के बच्चे पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ चुके होंगे। अब मैं धीरे धीरे करके उन्हें उस खूसट पंडित के खिलाफ उकसाती रहूंगी, और देखना उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सचमुच बरखा जी, आपने मेरी लड़ाई बहुत आसान कर दी। माया, इसी को तो कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब आएगा असली मजा। और मैं तो बच्चों की चाची हूँ। अपने प्यारे जेठ जी के बच्चों का करियर बनाने के लिए इतनी तो हेल्प कर ही सकती हूँ। यू नो, मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। और क्या, वैसे भी ये मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। अच्छा माया, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट बरखा जी, आज हमारी इतनी बड़ी लड़ाई की पहली चाल थी, इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगी? एटलीस्ट मुंह तो मीठा करके जाइए। माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुंह मीठा से कुछ नहीं होगा। आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर मैं तुम्हें मेरी तरफ से ट्रीट देती हूँ। चलो अभी कहीं बाहर चलते हैं। अभी? हाँ, वैसे भी मिस्टर गोविंद तो घर पे है नहीं, और तुम अकेले बोर हो जाओगी ना। चलो कहीं चलते हैं। एक्चुअली बरखा जी वो आज ही आने वाले हैं। मैं एक काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ। आप? अरे आ गए आप? एक्चुअली मैंने ही बरखा जी को घर पे बुलाया था। वो क्या है ना, बहुत बोर हो रही थी, और मैं भी ना बरखा जी की तरह लाइफ में कुछ बड़े बड़े काम करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। दरअसल माया ने हमारे साथ हमारे एनजीओ को ज्वाइन किया है, और इसी बहाने हमें आपका सपोर्ट भी मिलता रहेगा। बरखा जी क्यों मजाक कर रही है? नेताजी के होते हुए आपको किसी तरह के सपोर्ट की क्या जरूरत है? दरअसल गोविंद जी, उनका क्या है, आज उनकी सरकार है तो नेताजी हैं।
कल को उनकी सरकार गिर गई तो नेताजी भी गए, लेकिन आप तो शासन में हमेशा रहेंगे ना। चलिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए मैं चलती आती। बाय माया। बाय बाय। और आपका टूर कैसा रहा? पहले ये बताओ इसे यहाँ पर क्यों बुलाया था? अरे ऐसे ही मैं बोर हो रही थी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक औरत है, ना जाने कितने लोगों का जीना हराम कर चुकी है। इससे दूर रहने में भलाई है, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए आप ऐसा मानते हो, मैं ऐसा नहीं मानती। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, समझी? मुझे बस इतना पता है कि जो मेरा दुश्मन है वही बरखा का भी दुश्मन, बस। कौन? मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अब फ्रेश हो जाइए ना, चेंज करिए। चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओके? वैदे, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं? मैंने पिताजी को यह वचन दिया था कि गोविंद को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करूंगा। यह सिला मिला है मुझे उसका। वो एक दिन जरूर लौट के आएगा, आकर आपसे माफी मांगेगा। एक बात कहूं, रिश्तों में अगर गांठ पड़ जाए ना तो वो जिंदगी भर जाती नहीं है। कैसा जीवन जिया है हम लोगों ने, कितनी मुश्किलों से, कितनी कठिनाइयों से, लेकिन कभी हार नहीं मानी। लेकिन अब गोविंद के जाने के बाद लगता है मैं टूट गया। आप इसे अनहोनी समझकर भूल क्यों नहीं जाते? मैं देख रही हूं इन सारी बातों का आप पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कहते हैं कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। जिन्हें अपने आदर्शों के घेरे में रखा वो ही नहीं समझ पाए मुझे। समय का फेरा ही समझ लीजिए। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई अपने जड़ों से दूर रहकर कामयाब नहीं हो सकता है। एक दिन जो गए हैं वो जरूर वापस लौट आएंगे। सही कह रही हो तुम, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। अब इसमें आप और मैं कर ही कह सकते हैं। आप अपना ध्यान संगीत में क्यों नहीं लगा लेते? उसमें आपके प्राण बसते हैं। और वैसे भी मैं देख रही हूं आजकल आप अभ्यास बिल्कुल नहीं करते। हाँ, विचलित हो गया था मैं, लेकिन अब और नहीं हुई थी। बस आपसे एक विनती है, अब आप अपने आप को किसी में मत उलझाइए। इस घर में अभी कोई बच्चा नहीं रहा, सब बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह पहचान सकते हैं। तो सबको आजाद कर दूं मैं? कल इन सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा तो? हम सब पे पहरा लगाकर तो नहीं बैठ सकते। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए। मतलब पुराने हो गए हैं हम, अपनी मर्यादाएं, अपने संस्कार ये बदलने होंगे हमें। मेरी पत्नी होकर ये सलाह दे रही हो तुम मुझे? आपकी पत्नी होने के साथ साथ मैं अपने बच्चों की मां भी हूं। तो तुम अपने बच्चों के आगे मुझे? नहीं, बच्चों के क्या,
दुनिया में किसी के भी आगे मैं आपको पराजित होता हुआ नहीं देख सकती। कहीं एक पत्नी की मजबूरी तो नहीं? एक पत्नी की मजबूरी समझिए या एक औरत की विडंबना। मैं समय के साथ बदल चुकी हूं। अगर आप भी बदल जाएं तो। वैदेही, अपनी मर्यादाओं और संस्कारों की बलि देकर तो बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और ऐसा होने से पहले मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ, बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रुको, मैं भी फोन करके डॉक्टर को घर पे बुला लेती हूँ। अब परेशान क्यों हो रही हो भैरवी? हरारत है बस। माँ, 102 डिग्री बुखार है और आप कह रही है हरारत है। और डॉक्टर को दिखाने में दिक्कत क्या है? आराम से। मैंने अपना देसी इलाज कर लिया है, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। माँ, आप भी ना, तबीयत और बिगड़ गई तो? इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। माँ, आप भी क्या मरने वरने की बातें करती रहती हो? ऐसी बातें अच्छी लगती है आपको? मैंने यूं ही कह दिया था। अब तू तो नाराजी हो गई। अब बात ही ऐसी करती हो। माँ, अभी हमने जिंदगी जी ही कहाँ है? ये घर मेरा है, इस घर में संस्कार भी मेरे हैं। अब तुम यहां नहीं रह सकते, निकल जाओ इस घर से।